हाय माई सेल्फ श्रीजीत राणा, आप देख रहे हैं एसएन एडुकेयर। आज हम लोग जानेंगे कि सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, कौन से रूल से अप्लाई होता है। अच्छा, सेक्टर एंड सेगमेंट क्या है? सेक्टर एंड सेगमेंट हम लोग सर्कल का जो वीडियो है उसमें टोटली डिस्कस किया है। क्या है सेक्टर सेगमेंट, कैसे वो बनते हैं, क्या क्या लगता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग इसका एरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या रूल्स अप्लाई होगा इसमें, चलिए जानते हैं। एट फर्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं सेक्टर कैसे होता है। सेक्टर देखिए, एक सर्कल में दो रेडियस एंड एक आर्क, दो रेडियस एंड एक आर्क मिलके एक सेक्टर बनते हैं। जो रीजन कवर करते हैं उसको सेक्टर कहते हैं। ये छोटा वाला रीजन को माइनस सेक्टर एंड बड़ा वाला रीजन को मेजर सेक्टर, ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, चलिए तो पहले आर क्या है? आर है रेडियस, ओके, एंड स्मॉल लेटर में एल है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो आर है रेडियस एंड एल है लेंथ ऑफ आर्क। चलिए आते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं। स्मॉल लेटर का एल, स्मॉल एल कैसे निकालते हैं। चलिए अगर हम लोग सपोज एज्यूम करते हैं कि ये एंगल, दो रेडियस ये सेंटर में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, दो रेडियस सेंटर में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो एल का रूल्स होगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्या है? थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट मीन्स थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो भी है, चलिए तो एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट, अभी एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया का रूल्स है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली थीटा बाई 360 इंटू आपका एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखिए आर्क का लेंथ निकालने के लिए थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफ्रेंस, एंड एरिया निकालने के लिए, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल। सिंपल है। चलिए हम लोग एल से भी ए निकाल सकते हैं, दैट मींस लेंथ ऑफ द आर्क से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं उस सेक्टर का। वहां पे थीटा का कोई जरूरत नहीं है। कैसे? चलिए देखिए, ए इक्वल्स टू हाफ इंटू एल इंटू आर, दैट मींस अगर हम लोग के पास रेडियस है, लेंथ ऑफ द आर्क है, तो हम लोग डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, थीटा का जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी मैथ में दिया जाएगा थीटा का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो सेक्टर का एरिया हम लोग ऐसे दो पार्ट में, दो टाइप में निकाल सकते हैं। एक है थीटा से, एक है लेंथ ऑफ आर्क से, एंड लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग सिंपली सर्कमफ्रेंस इनटू थीटा बाई 360 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। सेगमेंट का एरिया रूल्स को थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन है नहीं उतना सिंपल है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है सेक्टर का एरिया एंड दूसरा है हमारा ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया हम लोग अगर निकालेंगे एंड ट्राइंगल का एरिया निकाल लिए तो हम लोग सेगमेंट का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं ये। तो पहले सेगमेंट मतलब क्या? एक कॉर्ड एंड एक आर्क। ठीक है, तो देखिए ये ओ ए सी बी, ये ओ ए सी बी, ये जो रीजन है ये एक सेक्टर का रीजन है। तो चलिए सेक्टर का रीजन आ गया। अगर इस सेक्टर के रीजन से हम लोग ये ओ ए बी जो ट्राइंगल है उसका एरिया अगर माइनस कर दे तो नीचे ये सेगमेंट वाला एरिया मिल जाएगा ना। हाँ, तो हम लोग अगर ये पूरा सेक्टर का एरिया से अगर हम लोग ये ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दिए तो हम लोगों को इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ऑब्वियसली आर्क एंड ये माइनर आर्क से, कॉर्ड एंड ये माइनर आर्क से जो रीजन बनता है उसको सेगमेंट कहते हैं। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। चलिए तो अभी देखते हैं, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या है? एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओएसीबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोगों को पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी ट्राइंगल का एरिया कितना है? देखिए, हालांकि हम लोग ट्राइंगल का एरिया का रूल्स बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोग दूसरे वीडियोस में देखे थे, ट्राइंगल का वीडियो देखिएगा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालता है उसका वीडियो है अलग से। लेकिन यहाँ पे वो रूल्स लगभग
यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सपोज फिर से हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सेंटर में थीटा थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, सेंटर में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का ट्राइंगल का एरिया होगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी रेडियस स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रेडियस स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी इस तरह का थीटा ना दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एल एंड आर से हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उस एरिया से हम लोग फिर से थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा के फॉर्मूला में वो बैक कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोगों को तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, कैसे देखिए, थीटा बाई 360 हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि उतना चेंजेस नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला जो है वो अगर याद रख सकते हो ये भी सही है। ये अच्छा है क्योंकि आप सेक्टर का अलग से एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग से, सेक्टर का एरिया का रूल्स क्या है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये सेगमेंट का एरिया निकालने का रूल्स है। तो ऐसे ही हम लोग सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं ये डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके, ठीक है। एंड ये सेक्टर एंड सेगमेंट क्या है ये अगर जानना है तो हम लोगों का सर्कल वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे पूरा डिटेल्स है सेक्टर एंड सेगमेंट क्या है एंड ये रूल्स अप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर।